हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंग्लिश माइनर का। अगर आपने इंग्लिश को एज ए माइनर सब्जेक्ट लिया हुआ है, चाहे आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, इंग्लिश अगर आपने माइनर लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने माइनर पेपर इंग्लिश चूज किया हुआ है तो बस ये वीडियो देख करके चले जाइए, आप 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे जो कि हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आंसर के साथ वीडियो देने वाले हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू। विलियम शेक्सपियर कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके ऑप्शन से मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका रेस्टोरियन पीरियड से, या फिर एज ऑफ मिल्टन से, या फिर आपका एलिजाबेथन पीरियड यानी कि एलिजाबेथ के पीरियड के से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? आपके ऑप्शन है 1912 में, 1913 में, 1917 में, 1924 में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1913 में। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, यहां पर देख सकते हो, शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट। शेक्सपियर कहां पर पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है अमेरिका, स्टैफोर्ड, या फिर आपका लंदन, या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टैफोर्ड में। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, शेक्सपियर रोट। शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे थे? आपके ऑप्शन है 40 प्लेज, 83, 35, 37। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्लेज लिखे थे शेक्सपियर ने? तो इन्होंने लिखा था टोटल 37 प्लेज। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कि सी गेव इंटरेस्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे कौन सा इनमें से लगेगा? ए यूज होगा, एन यूज होगा, द यूज होगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता है कि किसी भी जो है वर्ड के, जिस वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले ए नहीं लिखते हैं बल्कि क्या लिखते हैं? एन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या? एन। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिक्स नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि द फर्स्ट बुक रिटन बाई एन इंडियन इन इंग्लिश। एक इंडियन के द्वारा इंग्लिश में लिखा गया पहला किताब कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं क्या? कांथापुरा, द ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद, या फिर आपका गाइड, या सुटेबल बॉय। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेवल ऑफ डीन मोहम्मद। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है आपके पास, टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। टैगोर को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, जो है, या फिर आपके गैर वैरे के लिए, या फिर आपका देख घर के लिए, या फिर आपका चोखेर बाली के लिए। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन के लिए? तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है गीतांजलि। टैगोर को 1913 में उनके बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि डू यू गो टू वर्क ऑन संडे। अब यहाँ पे बीच में फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा? एन, ए, द, नो आर्टिकल। तो डू यू गो टू द वर्क, ऐसे ही हम लिखते हैं ना, जब किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी होती है तो हम उसके पहले क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद मैं काफ़ी टायर्ड था, तो यहाँ आफ्टर के बाद क्या लगेगा? ए, द, एन, ए और बी दोनों। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? तो इसमें क्या भर सकते हो आप? आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर द एक्सरसाइज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टैगोर इज नोन एज। टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? और गुरुदेव, फादर ऑफ नेशन, कुलगुरु, या नन ऑफ दीज। तो टैगोर को किस नाम से और जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से भी टैगोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर क्वेश्चन, माई फादर इज इलेक्ट्रीशियन। अब यहाँ पर ए एन द में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे फिल किया जाएगा? तो देख सकते हो यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू में से क्या आया है? ई आया है, तो क्या लगेगा? एन। तो 11th का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, मोहन इज बेस्ट प्लेयर। अब मोहन इज है बेस्ट प्लेयर, अब यहाँ पर क्या लगेगा? ए एन द।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका रोहन इज द बेस्ट प्लेयर। रोहन इज द बेस्ट प्लेयर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि राधा एंड गीता गुड फ्रेंड्स, इज आर एम इन तीनों में से क्या लगेगा या कुछ भी नहीं लगेगा? तो राधा एंड गीता आर, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या राधा एंड गीता आर गुड फ्रेंड्स? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन वो कह रहा है आपसे दे प्लेइंग क्रिकेट, इज आर एम इन तीनों में से क्या लगेगा? तो जब आईएनजी लग जाता है और इसमें दे है प्लूरल नंबर है तो क्या लगेगा? आर लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए भी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे पास आई टुक अम्ब्रेला, अब यू आ गया तो क्या लगेगा? एन लगेगा, सिंपल सी चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हेमलेट इज एन इम्पॉर्टेंट वर्क बाई, हेमलेट जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, एक इम्पॉर्टेंट कृत है किसका? जॉन मिल्टन का, विलियम वुड्सवर्थ का, विलियम शेक्सपियर का, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट नाम की जो सीरीज है वो किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने, जॉन मिल्टन ने, आर्यन टैगोर ने, या नन ऑफ दिस? तो 17 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे दिस इज यूजफुल बुक, अब यू आ गया है तो क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज एन यूजफुल बुक। अगला क्वेश्चन है आपके पास मोहन एंड सोहन, अब दो हैं, प्लूरल है तो एम लगेगा, वाज लगेगा, या फिर नन ऑफ द दीज लगेगा, या आर लगेगा? क्या होगा राइट आंसर? तो मोहन एंड सोहन आर बिजनेस पार्टनर, तो 19 का हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ही, उसके बाद स्पेस है, टू स्कूल एट 9 PM। तो ही के साथ क्या लगेगा? गो लगेगा, आई एम गो लगेगा, गोज लगेगा, इज गो लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी, ही गोज टू स्कूल एट 9 PM, 9 AM। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द इंफॉर्मेशन रॉन्ग वेयर वाज बोथ या नन ऑफ दिस? तो देखो इंफॉर्मेशन, एक सिंगल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है 21 नंबर क्वेश्चन में, तो ये लगेगा द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आपके पास गीता फॉर ए लॉन्ग टाइम, इज इल, हैज़ बीन इल, हैज़ बीन, हैव बीन इल, या नन ऑफ दिस? तो 22 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीता है तो हैज़ बीन लगेगा, सिंगल है, और एक लॉन्ग टाइम से है, डेफिनेट नहीं है तो फॉर हो गया। तो गीता हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन कि ईच एंड एवरी मेंबर टू गो देयर, ईच एंड एवरी मेंबर यानी कि एक लोग की बात नहीं हो रही है, कई सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ईच एंड एवरी मेंबर हैव टू गो देयर। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे शिवांशु इज MA, शिवांशु इज MA। अब यहाँ पे फिल करना है बीच में 24 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो फिल में क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा ए, शिवांशु सिंपल है, अकेला व्यक्ति है, और यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि AEIOU से शुरू हो रहा हो, तो यहाँ पर ए लगेगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब बीच में क्या फिल किया जाएगा? इज, एम, आर? तो केमिस्ट्री के साथ क्या लगेगा? इज ही लगेगा, तो 25 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ही, उसके बाद स्पेस है, फूड, कुक, कुकिंग, कुक, ऑल द एबव। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, कुक के साथ एस लगा होगा क्योंकि कुक जो है ही सिंगल पर्सन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन कि मिस्टर सिंह इज SDO, तो मिस्टर सिंह इज SDO, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए भी। अब बात करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन कि द गवर्नमेंट बिल द ऑर्डर, बीच में स्पेस है, पास्ट, पास, पासिंग, नन ऑफ दिस। तो गवर्नमेंट बिल
अब विल है, फ्यूचर फॉर्म है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, जो है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा वर्ब का, तो पास हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 28 के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे कि साइनोनिम ऑफ फॉर इज, फॉर मीन्स दूर, दूर का साइनोनिम क्या है, आपके ऑप्शंस हैं डिस्टेंट, नियर, क्लोज, नन ऑफ दिस। तो साइनोनिम पूछ रहा है ना कि एंटोनिम, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ही, इसके बाद स्पेस है, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, इज लगेगा, नन ऑफ दीज। तो देखो एक टाइम भी पीरियड भी दिया है, कब से कब तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ही के साथ हैज़ बीन। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 30 का भी। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का कि चूज द करेक्ट वन। सी हैज़ बीन इल फॉर 2 ईयर्स, सी हैव बीन इल फॉर 2 ईयर्स, सी हैज़ बीन इल सिंस 2 ईयर्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक डेफिनेट टाइम है 2 ईयर्स से, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 31 का भी, कि सी हैज़ बीन इल फॉर 2 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि द मैन वाज ड्रेस्ड इन, जब जो व्यक्ति था वो ड्रेस्ड इन था ब्लू, ब्लो, तो क्या हो जाएगा, ब्लू। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए भी, क्या, ब्लू। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट वन। गंगा इज ए हॉली रिवर, द गंगा इज ए हॉली रिवर, द गंगा इज नॉट ए हॉली रिवर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या दिख रहा है आपको, देखो गंगा एक स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसके साथ द लगता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन कि आई सा हिम इन द टाउन द अदर, आपके ऑप्शन है नाइट, नाइट, बोथ ऑफ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट की ये स्पेलिंग करेक्ट रहेगी। कहाँ चला गया, यहाँ पे है बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे कि फ्रॉम वेयर डिड यू, और ऑप्शन है बीच में भरना है दिस पेन, बाई या दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब खरीदने का क्या है, ये रहेगा ना, कहाँ से तुमने लिया है, खरीदा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। व्हाट हैज रोहन फाउंड, व्हाट हैव रोहन फाउंड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहन एक सिंगल पर्सन है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 36 का, व्हाट हैज रोहन फाउंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास द मैन इज एन ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ऑरेंज। अब मैन जो एक क्या है, सेलर, सेलर की स्पेलिंग देख रहे हैं कितनी सारी है, बट आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, सेलर जो विक्रेता है वो ये स्पेलिंग होती है उसकी। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डू नॉट, बीच में स्पेस है, योर नेम हेयर। अब यहाँ पे राइट लिखा हुआ है 3 तरह से, अब लिखने वाले राइट को क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, WRITE। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि चूज द करेक्ट वन। क्या है, आई रीड इन क्लास 9, आई रीड, ही रीड इन क्लास 12, या फिर बी वाज ए स्टूडेंट, या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ना 39 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ही रीड इन क्लास 9th, क्योंकि आई रीड इन क्लास 9th, ही के साथ रीड नहीं रहेगा, रीड्स हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि कृष्णा इज, अब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है तो इसलिए यहाँ पर एन लगता है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर। अब इज, आर, एम इन तीनों में से क्या लगेगा, तो ईच स्टूडेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इच लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास द प्रेशियस राइटिंग इज, द प्रेशियस राइटिंग क्या है, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, द आर्ट ऑफ इलेबोरेटिंग, या फिर द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, द आर्ट ऑफ समराइजिंग। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द आर्ट ऑफ समराइजिंग। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ प्रेशियस। आपके ऑप्शंस हैं एक्सपेंशन, समरी, या इन दोनों में से दोनों ही है या कोई नहीं है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, समरी। अगला क्वेश्चन है आपके पास हेल्थ वेल्थ, तो हेल्थ वेल्थ इसमें क्या होगा,
इज, एम, टू। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इज। हेल्थ इज वेल्थ। 44 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्रेसिस रिटन राइटिंग एम्स फॉर। प्रेसिस राइटिंग जो है वो किस चीज को एम करती है? रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को, या ए और बी दोनों को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइटिंग को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हाट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड इन प्रेसिस राइटिंग। आपके ऑप्शन है रिसेप्शन, कोटेशन, इररिलेवेंट इश्यूज या ऑल द एबव। तो इन चारों में 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द इसेंशियल फीचर ऑफ ए गुड प्रेशियस इज। आपके ऑप्शन से ब्रेविटी, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से 47 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ लेटर। इनमें से कौन सा एक काइंड ऑफ लेटर नहीं है? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, वर्बल लेटर या नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 40 नंबर क्वेश्चन के लिए, 48 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा वर्बल। ये कोई लेटर नहीं है, क्योंकि वर्बली तो आप बोल के बता रहे हो, उसमें वो लेटर क्या है? फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे रीता श्यामाज फ्रेंड एम, आर, वेयर या इज। अब रीता सिंगल है तो वो क्या लगेगा वहां पे? रीता के साथ इज लगेगा। रीता इज, सॉरी ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बैक आ रहे हैं। तो रीता के साथ क्या लगेगा 49 नंबर क्वेश्चन के लिए? रीता इज श्यामाज फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हिच लेटर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल लेटर। इनमें से कौन सा फॉर्मल लेटर है जो आप अपनी माँ को लेटर लिख रहे हो, अपने दोस्त को लिख रहे हो, या किसी एडिटर को लिख रहे हो, या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेटर टू एन एडिटर, क्योंकि एडिटर को आप फॉर्मली किसी एडिटर को लेटर लिख करके देते हो। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एट विच प्लेस विथ लव इज रिटन इन एन इनफॉर्मल लेटर। एक इनफॉर्मल लेटर में जो विथ लव है ये कहाँ पर लिखा जाता है? क्लोजिंग में, ओपनिंग में, हेडिंग में या मिडिल में? तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 51 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये लिखा जाता है क्लोजिंग में। जब हम किसी लेटर को एंड कर रहे होते हैं तो विथ लव जो आपका नाम है उसके साथ। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फॉर्मल लेटर इंक्लूड्स। फॉर्मल लेटर क्या इंक्लूड करते हैं? बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर या ऑल द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हो बिजनेस लेटर भी फॉर्मल लेटर है, ऑफिशियल लेटर भी फॉर्मल लेटर है, एंड आपका लेटर टू एडिटर भी फॉर्मल लेटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भूपेश, उसके बाद स्पेस है, किल्ड द स्नेक। आपके ऑप्शन से हैज, वाज, हैव, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैज। भूपेश हैज किल्ड द स्नेक। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फॉर्मल लेटर बिगिंस विथ। फॉर्मल लेटर किस चीज़ से शुरू होता है? सैल्यूटेशन से, सेंडर्स एड्रेस से, डेट से, या नन ऑफ दिस। तो जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हो ना तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होता है किस चीज़ से? तो स्टार्ट करना होता है आपको आपके एड्रेस से। अगर आप लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। ओके। अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन कि विच वर्ड इज नॉट यूज्ड इन सैल्यूटेशन। आपके ऑप्शन है डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, हेलो। तो इन चारों में से 55 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हेलो नहीं लिखा जाता है, मतलब कुछ रिस्पेक्टेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मिल्टन वाज बॉर्न इन। मिल्टन कब पैदा हुए थे? 1608 में, 1615 में, 1708 में, या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से 56 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1608। अगला क्वेश्चन है मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। मिल्टन जो थे वो किस एज में ब्लाइंड हुए? 40 के एज में, 55 के एज में, 30 के, 44 में, किस एज में जो है मिल्टन ब्लाइंड हुए? तो 57 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 44 की एज में मिल्टन ब्लाइंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये किसने लिखा था? शेक्सपियर ने, सलमान रुश्दी ने, जॉन मिल्टन ने, आर के नारायण ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 58 नंबर क्वेश्चन के लिए जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन है स्पेस दिया हुआ है और कह रहा है कि सन राइजेज एट इन द ईस्ट। अब सन के साथ क्या लगेगा? ए, एन, ए वन दोनों, या द।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 59 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब किसी विशेष चीज़ का नाम लिखते हैं तो उसके पहले दा लगाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सरोजनी नायडू वाज एन पोएट। सरोजनी नायडू जो थी वो पोएट थी, कहाँ की? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका की, इंडियन, ए और बी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो 60 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सरोजनी नायडू क्या थी? वो एक इंडियन पोएट थी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे द लिरिकल बैलेड्स इज फेमस वर्क बाय। लिरिकल बैलेड्स जो है वो किसका फेमस वर्क है? विलियम शेक्सपियर का, विलियम वुड्सवर्थ का, जॉन मिल्टन का, या सरोजिनी नायडू का? तो इन चारों में से 61 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम वुड्सवर्थ का। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ। वो ब्यूटी के पोएट थे, लव के थे, नेचर के थे, या नन ऑफ दीज? तो इन चारों में से 62 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो नेचर के पोएट थे। ओके। अगला क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, एलिजाबेथिन एज, विक्टोरियन एज, या नन ऑफ दीज? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोमांटिक एज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मिड नाइट्स चिल्ड्रन इज ए फेमस वर्क बाई सलमान रश्दी, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सलमान रश्दी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन कि व्हेन डिड अरुंधति रॉय गेट द बुकर प्राइज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2000 में, 1997 में, 2001 में, 2010 में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1997। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर का क्वेश्चन, वन मस्ट फिनिश, इसके बाद स्पेस है, वर्क इन टाइम, हिज, हर, वंस, देम। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन शुड फिनिश वंस वर्क इन टाइम। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ईच हाउस और स्पेस है, उसके बाद वाइट, आर, इज, एम, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर जो 67 नंबर क्वेश्चन के लिए होगा वो हो जाएगा इज। क्योंकि ईच है ना, एक एक की बात हो रही है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास बी, फिर स्पेस है, फिर स्टूडेंट्स, एम, इज, आर। बी प्लूरल नंबर है तो क्या हो जाएगा? आर, बी आर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि स्पेस है, फिर टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ए, द, एन, नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से 69 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ना, तो यहाँ पर लगेगा द टाइगर। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि माई फादर, उसके बाद स्पेस है, टू मार्केट डेली, वेंट, गोज, गो, गॉन। तो ये डेली की बात हो रही है, मतलब एक रेगुलर रूटीन बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माई फादर गोज टू मार्केट डेली। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि डिड सुधीर, उसके बाद स्पेस है, इन द एग्जामिनेशन। आपके ऑप्शन से एपियर, एपियर्ड, हैज एपियर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो 71 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिड सुधीर एपियर इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये यहाँ पर क्वेश्चनेबल पॉइंट है या सेंटेंस है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम्स ऑफ क्वेस्ट। क्वेस्ट का एंटोनेम जो अप्रोप्रिएट सबसे ज़्यादा है, सर्च, एक्सकर्जन, गिव अप, या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिव अप। अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन, द गुड्स, उसके बाद स्पेस है, फिर सेंट, वाज, वेयर, एम, या नन ऑफ दिस। तो द गुड्स है, मतलब ज़्यादा है, गुड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? वेयर। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का एंटोनेम क्या होगा? आपके ऑप्शन है अनहैप्पी, सेटिस्फाइड, सिविलाइज्ड, या नन ऑफ दीज। तो 74 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिविलाइज्ड। ओके। अब बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन के लिए। कह रहा है आपसे चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड गुड। गुड का साइनोनिम क्या होगा? अनसिविलाइज्ड, डिसेंट, बैड, बारवेरियन, क्या होगा राइट आंसर? तो इन चारों में से 75 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा, तो साइनोनिम जो गुड होता है, अच्छा का डिसेंट हो जाएगा। डिसेंट मीन्स भी ठीक ठाक होता है।
अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनम्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी। आपके ऑप्शन है कंप्लेन, कॉर्डियलिटी, व्रेथफुल या फिर कोल्डनेस। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोल्डनेस। अगला है 77 नंबर का क्वेश्चन, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनम्स ऑफ ब्यूटीफुल। आपके ऑप्शन है अगली, ग्रेसफुल, बैड या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से 77 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल के जैसा ग्रेसफुल। अगला क्वेश्चन है आपके पास 78 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है उसको एथीस्ट कहते हैं, थीस्ट कहते हैं या फेनेटिक कहते हैं या नन ऑफ दिस। तो 78 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बिलीव नहीं करता है ना उसको एथीस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स और हीरोज इज। ओल्ड टाइम के जो गॉड्स और हीरोज की स्टोरी है उनको लिरिक कहेंगे, एपिक कहेंगे, लेजेंड कहेंगे या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से 79 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, एपिक कहते हैं ना, जैसे महाभारत एक एपिक है, रामायण एक एपिक है, तो एपिक कहते हैं। अगला है 80 नंबर क्वेश्चन, यू ऑलवेज, स्पेस है लेट, कम, सून, अर्ली, नन। यू ऑलवेज कम लेट या यू ऑलवेज सून लेट, यू ऑलवेज अर्ली लेट नहीं, यू ऑलवेज कम लेट। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके अब बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ए मैन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ, जो कभी कभी सच बोलता है अदरवाइज झूठ ही बोलता है, उसको क्रूक कहते हैं, विक्ट कहते हैं, बैड कहते हैं, लायर कहते हैं। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो उसको लायर कहते हैं जो हर बार झूठ ही बोलता रहता है। ओके अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारे डिजीज की रेमेडी क्या हो सकती है? नार्कोटिक्स, पेनासिया, एपिक या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 82 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना उसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन की चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए ब्लैक सीप। आपके ऑप्शन है एन अनलकी पर्सन, ए लकी पर्सन, एन अगली पर्सन या नन ऑफ दीज। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन अनलकी पर्सन। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का क्वेश्चन, द आइटम जो है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ स्टैंड्स फॉर ए वेरी एक्टिव पर्सन, ए वर्दी फेलो या ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट जो है होमोनिम। ही एडिट्स ए, उसके बाद ऑप्शन है भरने का, उसके बाद वीकली जनरल, बी आई, बाई, नन ऑफ दिस। तो 85 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे श्रेया इज बी ए एन ए द, इन तीनों में से क्या लगेगा? तो 86 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड आउट द करेक्ट वन, डू यू नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डज सी नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पे सी है सॉरी। एंड थर्ड है आपके पास, डज सी नोज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से 87 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डज सी नोज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हु रोड द बुक पंचतंत्र। आपके ऑप्शन हैं चाणक्य, शेक्सपियर, कालिदास, विष्णु शर्मा। तो इन चारों में से 88 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन की कुली वाज रिटन बाय आर के नारायण, विलियम शेक्सपियर, कालिदास, मुकुलराज आनंद। तो इन चारों में से 89 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुल्कराज आनंद। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपसे द गाइड इज ए फेमस नॉवल बाई आर के नारायण, एम आर आनंद, सरोजनी नायडू या नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से 90 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है शेक्सपियर रोट 190 सोनेट्स, 150 सोनेट्स, 154 सोनेट्स या 200 सोनेट्स। इन चारों में से 91 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 154 सोनेट्स। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे फुटबॉल इज भरना है आपको द मोस्ट
पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, आपके ऑप्शन है ए, द, एन या बोथ, ए एंड बी दोनों। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। सी ऑलवेज इज अर्ली, सी इज ऑलवेज अर्ली, सी अर्ली इज ऑलवेज, सी इज अर्ली ऑलवेज। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी इज ऑलवेज अर्ली। अगला क्वेश्चन है आपके पास 94 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। राम एंड श्याम इज गुड फ्रेंड। दूसरा, राम एंड श्याम वाज गुड फ्रेंड, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि देयर इज, फिर आपको फिल करना है, फिश इन, फिर फिल करना है बॉटल। आपके ऑप्शन से ए और दा लगेगा, एन और दा लगेगा, दा एंड ए लगेगा, नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देयर इज ए फिश इन द बॉटल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन कि आई वाज, फिर स्पेस है, फिर ओल्ड ओमेन स्टरडे, सॉरी आई सा है। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, एन, द या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन के लिए? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड है। आई सा एन ओल्ड ओमेन स्टरडे। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन कि लायन इज ए फेरेशियस एनिमल। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है द, एन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से 97 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द लायन इज ए फेरोशियस एनिमल। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन कि ही इज, उसके बाद ऑप्शन है यूरोपियन, एन लगेगा, द लगेगा, बोथ लगेगा, ए लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर यूरोपियन है, तो क्या लगेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गीतांजलि। गीतांजलि वर्ड का मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस है मंत्रा चैंटिंग, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, रोमांटिक सॉन्ग्स या नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग। 100 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन फॉर टुडे इज इट इज, उसके बाद है एब्सर्ड स्टोरी, एन, द, ए, नो आर्टिकल। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन, इट इज एन एब्सर्ड स्टोरी। तो ये था हमारा टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज की वीडियो। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें बार बार क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनमें से मिल सकते हैं। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।